ওই গঙ্গার ধার থেকে একটা তুললেও হতো। I am Shandipan Sarkar, participant of the Faculty Induction Program, HRDC कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल। और मेरा जो एक्शन रिसर्च का प्रोजेक्ट है वो है ये जो गंगा की पोल्यूशन है उसको लेकर। तो आज हम आए हैं गंगा में और इस नाव पे चढ़कर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पोल्यूशन की कारण क्या है और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। और हम आज सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे जगह जा रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जो एक्शन रिसर्च का प्रोग्राम है ये 4 हॉलीडे पे चलेगा और आज इसका पहला दिन है और हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरे तीसरे चौथे दिन भी हम और सारे जगह जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस शहर का गिने चुने व्यक्ति है जिसको ज्ञान है इसके बारे में। हम बात करेंगे, वो हिस्टोरियन भी हो सकता है, केमिस्ट्री की लोग भी हो सकते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और इसके साथ हम जो नाव पे चले हैं उसका जो माझी है उसको भी पूछेंगे, उसके साथ जो लोकल पीपल हम कोशिश करेंगे उसको पूछने की क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो नाव चला रहा है ये लोग सारे दिन बिताते हैं यहाँ पे। तो इस लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इन लोगों को, क्या दिक्कत होती है इन लोगों को इस पोल्यूशन से। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं और यही मेरा एक्शन रिसर्च का टॉपिक है, गंगा पोल्यूशन। थैंक यू। गंगा पोल्यूशन की एक बड़ा कारण है आसपास की जो शहर है उस शहर का जो वेस्टेड मटेरियल है वो गंगा में फेंकना और किसी तरह से वो गंगा में आ जाना। जैसे आप यह देख सकते हैं कि ये एक ड्रेन है, देख सकते हैं ये ड्रेन है। इस ड्रेन से शहर की जो सारी गंदी पानी इस नाली में आता है और इस नाली से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नहीं है, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ है। और इस नाली से ये गंदा पानी प्लास्टिक जो कुछ है वो जाकर मिल रहा है गंगा से। आप दूर में देख सकते हैं ये गंगा है। ये देखिए मैंने यहाँ आया था नाव पर उतरने के लिए और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्टेड मटेरियल्स प्लास्टिक जो इस नाली से आया है शहर से वो यहाँ पे है। हम अब गंगा में जाएंगे इस नाली से और जाते जाते देखेंगे आसपास में सारे प्लास्टिक्स है और बहुत सारे वेस्टेड मटेरियल्स है जो इस नाली से गंगा में जा रहा है। अब देख सकते हैं ये नज़ारा। तो ये एक बड़ा कारण है गंगा पोल्यूशन का। इसको रोका जा सकता है अगर कॉरपोरेशन इस नाली के मुंह पे कोई जाली लगाए तो उस जाली में ये जो वेस्टेड प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक है वो अटक सकती है। उसके बाद पानी ही जाएगा। ये भी सही बात है कि पानी भी गंदा है फिर भी प्लास्टिक नहीं जाएगा और कुछ जो वेस्टेड मटेरियल्स है वो नहीं जाएगा। इससे कुछ हद तक गंगा की पोल्यूशन दूर हो सकता है। तो ये सबको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको रोका जाए। ये कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी सबको सोचना पड़ेगा कैसे शहर की जो गंदा पानी आ रहा है गंगा में मिल रहा है इसको रोका जाए। प्रॉपर वेस्टेड मैनेजमेंट सिस्टम करना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी के घाट में। आज शिवरात्रि है। रिसर्च बताती है कि जो मास बाथिंग है अर्थात एक साथ नहाना यह भी गंगा पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यह देख सकते हैं कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य कितने लोग यहाँ पे आए हैं। जो लोग एक साथ गंगा में नहा रहा है और जो पूजा की फूल वगैरह है वो भी फेंक रहा है। ये गंगा के लिए हानिकारक है, ये गंगा को पोल्यूटेड करता है। और एक बात, जो लोग यहाँ पे नहा रहा है उनके लिए भी ये खतरे हो सकती है क्योंकि गंगा की पोल्यूशन की मात्रा इतना ज़्यादा है कि इनको भी कुछ स्किन की डिजीज़ हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसी बीमारी भी हो सकते हैं जो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं है किसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे सब लोग नहा रहा है, फूल वगैरह जो पूजा की वो फेंक रहा है और गंगा को पोल्यूटेड कर रहा है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कैसे ये दूर किया जाए।
आज हम आ गए हैं श्रीरामपुर की घाट में। श्रीरामपुर एक शहर है हुगली जिला की, और आप जानते हैं कि ये फॉर्मर डेनिश कॉलोनी है। सो हम आज देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ का क्या हालत है, गंगा का क्या हालत है यहाँ पे। और चलिए हमारे साथ हम देखते रहे कि क्या हालत है, यहाँ के लोग कैसे गंगा की यूज़ करते हैं और यहाँ पोल्यूशन की मात्रा कितना है। और आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक फैकल्टी डॉक्टर कृष्णा गायन, वो भी मेरे साथ रहेगा, हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए। ये श्रीरामपुर की घाट है, इसका हालत बहुत खराब है। आप तो देख सकते हैं, नहा रहा है, गाड़ी भी साफ कर रहा है, कुछ फेंक भी रहा है। अब देखिए इसका हालत क्या नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग सचेतन नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, तो इससे खराब हालत तो हो ही नहीं सकता। मगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गंदा कर रहे हैं इसको। आज मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे कलीग डॉक्टर कृष्णांको शेखर गायन, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। मैं कृष्णांको को ये पूछना चाहता हूँ कि गंगा पोल्यूशन को लेकर तुम क्या सोचते हो, और इसका जो सल्यूशन तुम्हें क्या लगता है कि कैसे इसका सल्यूशन किया जा सकता है। तो तुम कुछ बोलो इस गंगा पोल्यूशन के बारे में, कृष्णांको। Hello, I am Dr. Krishnanko Shekhar Gayan, Assistant Professor in Chemistry, Raja Perimon College. Today we have come to this particular place where we can find the Hooghly River. Actually, the pollution that is occurring here is a combination of many factors. Like, due to the excessive inhabitation or urbanization here, you can see that there are certain factories on the other side of the river. So all the waste materials are being dumped on this particular river. Moreover, on this place, if he focuses, you will find that there are certain brick kilns. They are using the silt of this particular river, and in fact they are disposing the waste products on this particular river bed. If you focus in the other part of this particular river bank, you will find that there are garbages being dumped here, including the idols. Now these idols are made up of different paints, different materials are used for making these idols. These are all washed away into this river. So obviously this will affect the marine life, that is whether it is plant life or animal life. Moreover, in this Hooghly region, most of the colleges are situated on the banks of this Hooghly river. Like my college is also situated here. Even schools are there. We are quite aware of the fact that several disposal materials are being produced in the laboratory, especially in chemistry laboratory. Toxic materials, heavy metals, organic waste are being produced, and they are directly dumped into this river through the drainage system. Now, the government in certain places are taking initiative, but this initiative has to be taken in the local level also. Like, there must be a checkup of this disposal of the drainage water. Like, you should remove the heavy metals, organic waste by recycling, and then we have to dispose this water into this particular place. Moreover, there are certain slum areas also. They are also disposing everything often into this river. If you focus on that side, people are taking bath. So they are using soaps, other certain products, commercial products rather, having certain chemicals. Everything in this world is made up of certain chemicals, right? So everything is washed away into this water. And if you measure the physical properties of this water, like dissolved oxygen, biological oxygen demand, you will see that the value has abruptly changed. And that's why the marine life are really in danger. Moreover, have a look, there are certain motor driven boats are also there. They are using like diesel and other products. Some way or the other, this water is also contaminated because of them. Now these are necessary, definitely necessary, but we have to keep in mind that how to reduce this pollution. And this initiative has to be taken from the local government as well as school, college and the local places also. Like different centers should be there where we have to dispose everything. We cannot dump everything on this particular water.
this method are very important nowadays. So I think if we follow these steps, we can definitely reduce it, because we have heard that in this COVID situation, maximum environmental pollution were reduced and the water quality, air quality has improved. So definitely this could be done by following certain measure. We have to strictly follow it. Government has to look into it. Then only, because initial cost is very high. School colleges may not have such funds. So if some private company or government take initiative, obviously we will take part in it so that the environment becomes clean. Thank you. Thank you, Krishnanko. I think this is a valuable suggestion. So again, thank you. Thank you. Thank you. देखिए, इस गंगा दूषण से सिर्फ हम लोग ही अफेक्टेड हो रहे हैं ऐसी बात नहीं। ऐसे बहुत सारे पक्षियाँ और सारे जलों की जीव है जो इससे अफेक्टेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रासलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ हैं, कुछ पक्षियाँ हैं, बहुत सारे नहीं मैं कहूँगा। यहाँ की लोगों की दावा है कि पहले बहुत सारे और पक्षियाँ यहाँ पे आया करता था, मगर अब धीरे धीरे इसकी ये कम होती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है गंगा की। তো এই যে ধরুন প্লাস্টিক ফেলে সবাই, আপনি কিছু বলেন না? না আপনারা কিছু শোনে না? না, প্লাস্টিক কেউ বারণ করলেও প্রচুর প্লাস্টিক পড়ে না? হ্যাঁ, ইত্যাদি। এতে আমাদের খুব অসুবিধা। আপনি কবে থেকে চালান তাও? আমি নৌকা চালাচ্ছি 40 বছর হয়ে গেল। আগে যখন শুরু করলেন তখন এত ছিল না? তখন প্লাস্টিক ছিল না, তখন এত আরো পরিষ্কার ছিল। হ্যাঁ, তখন সবাই ওই অয়েল পেপার করতো। এখন সব প্লাস্টিক, মানে নানান। আর প্লাস্টিক ছাড়া আর কি আসে গঙ্গায় পরে? গঙ্গায় এমনি কি এই যে ঘাসের গোড়া এক ধরনের নোংরা, পাটকল থেকে বেরোয় অনেক সময়। পাটকল থেকে নোংরা বেরোয়? হ্যাঁ, ওগুলো আসে। ওগুলো কুচো ওগুলো জালে বাঁধে। আচ্ছা, জাল পাতা ওতে বাঁধে, জালে বাঁধে। তাতে মাছ ধরার সমস্যা হয়? হ্যাঁ, জাল ফেটেও যায় দুই একদিন শুরুতে। এই জল আগে আমরা খেয়েছি, তৃষ্ণা পেলে এই জল খেয়ে আমরা অনেক সময় তৃষ্ণা নিবারণ করেছি। এখন কিন্তু আর খেতে এই দূষণের জন্যই খেতে পারে না, যে এত নোংরা পড়ে এই গঙ্গাতে। হ্যাঁ, তাতে আমাদের এই খাওয়ার জল খেলে যদি বিপদ আসে, তখন আমাদের তো আর রক্ষা করার তেমন নদীতে কেউ থাকে না। ওই জন্য আমরা এখন জল খাওয়াটা বন্ধ করে দিই। আগে খেতে নেই জল? আগে খেতাম। अच्छा अच्छा। मेरे साथ है डॉक्टर मोहम्मद जहीदुर रहमान। ये इस इलाका की हिस्टोरियन भी है, इस इलाका के ऊपर बहुत सारा काम है उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे दूषण क्या पहले भी होता था, और अगर नहीं होता तो अब क्यों हो रहा है, और इसका सल्यूशन भी क्या है? नमस्ते, I am Dr. Mohammad Jahidur Rahman, Assistant Professor, Shyam Sundar College, under University of Bardhaman. পরে বলছি। Now we are moving through Ganges River. This Ganges River, this is the main lifeline of Bengal through the ancient regime. This is the eastern bank of the Ganges River. Here situated some Mughal inhabitants. After that, many foreign powers like British, Portuguese, Dutch, French, many foreign powers situated. And after that, we are independent, and now we are independent India. My friend asking me, this pollution created from ancient or not? Of course not. This pollution is a modern hazards. हम लोग जहाँ पे है, हम लोग एकदम गंगा के बीच में है। ये जो गंगा है, ये सिर्फ कोई धर्म के आस्था का विषय नहीं है, ये इसके साथ है इंसान के जन जीवन से जुड़े हुए एक जगह है, जहाँ से खेती बाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने देखा, सुबह से हम लोग बहुत जगह पे गए थे, कि सभी जगह पे हम इंसान
गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ना, हम लोग अपने घर को साफ रखने के लिए हम गंगा पे कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्री बना रहा है, इंडस्ट्री बना के हम लोग मॉडर्न हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री की जो वेस्टेजेस है, वो टॉक्सिक वेस्टेजेस है, सॉलिड वेस्टेजेस है, कुछ भी है, वो हम लोग गंगा में बहा रहे हैं। हम लोग घर में श्रद्धा से पूजा पाठ कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बाद उस चीज़ों को प्लास्टिक में समेट के हम लोग गंगा के फैला रहे हैं। हम लोग गंगा के किनारे हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खाना वाना कुछ भी हो रहा है, मौज मस्ती, लेकिन उसके बाद वो प्लास्टिक के बोतल हो, खाने का सामान हो, वो भी गंगा के फैला रहे हैं। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था। एंशिएंट टाइम में जो था वो बहुत शुद्ध था, लेकिन जितने जितने हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं उतने हम लोग गंदा कर रहे हैं। लेकिन इसका भी उपाय है। हम लोग बहुत सारी ये जो फैक्ट्रियां हैं उनके हम मॉडर्न जो वेस्टेज सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, केमिकल मैनेजमेंट हो, टॉक्सिक मैनेजमेंट हो, वो सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा अगर खुद कॉन्शियस हो तो कॉन्शियस हो कि हम अपना घर के कूड़ा वो सही जगह पे रख सकते हैं। जो कॉरपोरेशन वगैरह है उसको और भी आगे आना चाहिए। वो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे नहीं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि झाग निकला हुआ है गंगा पे। ये झाग कैसे आ रहा है? ये तो एक बहता नदी है, उसमें झाग आ रहा है, तो ये बंद हो सकता है। हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं, मेरे दोस्त जब प्रोजेक्ट में आए हैं, हम लोग, आप लोग सुन भी सकते हैं कि बहुत शोरों से गाना चल रहा है। तो गंगा सिर्फ इंसान की जगह नहीं है, बहुत सारे पशु पक्षियाँ, जल जीवन का भी माध्यम है, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इतना शोर से, इतना शराबा से। तो अगर हम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो, हम लोग थोड़ा खुद को संभाल के रखें, तो हम लोग गंगा को शुद्ध बना सकते हैं। ये कोई आस्था का विषय सिर्फ नहीं है, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी मायने के लोग के साथ ये जुड़ा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जाली बिछाया हुआ है, बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो अपने जीवन के साधन यहाँ से समेट रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। हम लोग बात कर रहे थे जो यहाँ सब मछुआरे हैं उस लोग से, तो उनको भी बहुत दिक्कत है। तो प्लास्टिक फंस जाता है, वो जो कूड़ा है वो कूड़ा फंस जाता है। तो ऐसे ही हम लोग आशा रखते हैं, हम दोनों दोस्त आशा रखते हैं कि तो हमारा ये एक संदेश है, ये लोगों के कि जो हम लोग शिक्षक खुद को मानते हैं, हम वही हमारे शिक्षा का प्रयोग करें और इनको साफ बनाएं और सभी इंसानों, सभी जानवरों के और भी बेहतर जीने का साधन दें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ चंदन नगर की इस घाट में। चंदन नगर ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ रहता हूँ बहुत साल से। तो आज हम देखेंगे कि इस घाट में, जिसको स्टैंड रोड कहा जाता है, ये जो चंदन नगर की घाट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से गंगा बह रही है। तो यहाँ की जो पोल्यूशन है और घाटों की जो जो हालत है, तो क्या है, हम चलिए देखते हैं कि यहाँ की घाट, यहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा कितना है और लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, इस घाट को पोल्यूशन करते क्या नहीं करते, हम सब देखेंगे इस घाट में। चलिए मेरे साथ। देखिए, चंदन नगर की ये जो घाट है, इसका हालत पहले से बहुत अच्छा है। मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ की पहले की कंडीशन क्या थी और आज क्या है। और ये पॉसिबल हुआ यहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसके लिए, और जो यहाँ की नागरिक है उसके लिए, दोनों मिलके ही इस घाट को इतना सुंदर बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेकार्ड हैं जहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक और वेस्टेड मटेरियल मत फेंकना गंगा में, डस्टबिन है, और यहाँ के लोग मानते भी हैं। दोनों मिला के इस घाट को बहुत सुंदर रखा है। तो दोस्तों, तो इस 4 दिन में मैंने बहुत सारे घाटों में गए, नाव से भी गंगा में देर के लिए घूमे। तो उसके बाद कुछ कारण मुझे लगता है कि गंगा पोल्यूशन के लिए जो बहुत सारे कारण हैं उसमें से कुछ कारण मैं भी देखा।
खुद की आंखों में, वो है जो घर की सामानें हैं, चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक वगैरह, वो गंगा में फेंकना। पूजा के बाद पूजा की जो फूल वगैरह है वो फैलना, प्लास्टिक फैलना उसके साथ। और इसके साथ साथ जो शहर के गंदे पानी हैं वो भी गंगा में मिलता है। मैंने दिखाया वेंडल की घाट में आपको। कुछ फैक्ट्रीज है जो गंगा के पास है, उसमें से बहुत सारी चीज़ आता है जो यूज़ नहीं किया जाता और यूज़ हो गया है, तो वो भी गंगा में मिलते हैं। मैंने प्रोफेसर कृष्णांक शेखर गायन से बात की, वो भी बोल रहे थे, आप भी सुने कि जो इंस्टीट्यूशन है जो गंगा के पास है, उसमें से उसका जो केमिकल लैब है उसमें भी वहाँ से बहुत सारे केमिकल गंगा में मिलते हैं और गंगा में फेंकते हैं। मोहम्मद जाहिदुर रहमान जो हिस्ट्री के अध्यापक से बोट में मेरे साथ चल रही थी, तो उन्होंने भी बात की। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, सॉल्व भी बताया क्या सल्यूशन है उसका। कृष्णांक ने भी बताए। मैंने जो बोट की जो चालक थी माझी, उसके साथ भी बात की, आप लोग सुने हैं वो भी। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये बहुत जो सारे कारण हैं, इसके लिए ही गंगा दूषित होती है, दूषण हो रहा है। तो इस सब कारण को हमको एड्रेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम ये ना करें। ये हम भी करेंगे एज ए सिटीज़न, हमको भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, उसको भी देखना पड़ेगा। दोनों मिला के ये हो सकता है। और आज जिस घाट में मैंने आया हूँ लास्ट में चंदन नगर, मैंने तो यह दिखाया कि इसका हालत पहले से बहुत ख़राब था, आज बहुत बेटर है। और ये पॉसिबल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो सिटीज़न है वो कॉन्शियस है और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये हो सकता है अगर हम एक साथ मिल के एज ए सिटीजन एंड गवर्नमेंट के साथ मिल के, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिल के हम काम करें तो ये पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल ही चंदन नगर की जो घाट है ये है। वो हम लोग ही है जिन्होंने गंगा की दूषण की। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कितनी भी पॉलिसी हो, या नमामि गंगा हो, या गंगा एक्शन रिसर्च हो, सब कुछ की सक्सेस डिपेंड करता है हमको ऊपर। क्योंकि हम लोग जो एक कॉन्शियस सिटीजन हैं वो क्या करते हैं, हमारी हरकत के लिए ही आज गंगा दूषित है। तो चलिए हम सब मिलके हमारी इस गंगा को दूषण से मुक्ति दें। नमस्कार। भ्रष्ट हुई मानवता, भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार।